नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स को जानेंगे और इसके फॉर्मूला क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसमें से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ जाता है साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा हमारा फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स का। इसका फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा हमारा फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स का। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चौथा हमारा फॉर्मूला है कॉट इनवर्स एक्स का, जिसका डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होगा। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/mod एक्स डिवाइड इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/mod एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 में आते हैं। डिफरेंशिएशन का टाइप 1 में हम लोग देखेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हम लोग का पहला क्वेश्चन है x⁻10। तो हम लोग लेट कर लेंगे y = x⁻10। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो dy/dx हो जाएगा। और dy/dx y की जगह है, y का वैल्यू है x⁻10। तो हम लोग y के जगह इसका वैल्यू रख देंगे। फिर हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 बाहर निकल जाएगा और x का पावर हो जाएगा 10 में एक घट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻x⁻9। हमारे उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है x⁻100। तो y लेट हम लोग कर लेंगे y = x⁻100 डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। और x⁻100 का जो डिफरेंशिएशन होगा तो 100 निकल जाएगा बाहर, पावर निकल जाएगा बाहर। फिर 100 में -1 होगा पावर में। फिर 100 × x⁻99 आंसर हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है x⁻9। तो लेट y हम लोग y लेट कर लेंगे। यहाँ पे x⁻9 होगा। फिर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। और x⁻9 का डिफरेंशिएशन होगा तो 9 बाहर निकल जाएगा, पावर है इसलिए। और x में 9 में -1 हो जाएगा, 1 घट जाएगा। तो 9 × x⁻8 आंसर होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है x⁻1/2। तो इसे भी हम लोग y लेट कर लेंगे y = x⁻1/x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। और y की जगह हम लोग लिखेंगे x⁻1/2। 1/2 बाहर निकल जाएगा और x2 का पावर हो जाएगा 1/2 में 1 घटा देंगे। तो 1/2 इंटू इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो इसका आ जाएगा -1/2। तो फिर
इसका पावर नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, और एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा √1/x, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 √x। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स टू द पावर -12। एक्स टू द पावर -12, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं y = एक्स टू द पावर -12। फिर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx = हो जाएगा dy/dx, y की जगह हम लोग y का वैल्यू रख देंगे एक्स टू द पावर -12 बाहर निकल जाएगा, और एक्स टू द पावर -12 में हम लोग एक माइनस कर देंगे, तो -12 इंटू एक्स टू द पावर -13 हो जाएगा। फिर हम लोग इसका -13 है तो एक्स का पावर नीचे आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 13। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो है एक्स टू द पावर -3/4। तो हम लोग इसको y लेट कर लेंगे, लेट y = एक्स टू द पावर -3/4। फिर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और एक्स टू द पावर -3/4 है, इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो -3/4 जो पावर में है वो बाहर निकल जाएगा, -3/4, फिर -x इंटू एक्स में -3/4 में फिर हम लोग -1 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -3, इसका एलसीएम लेंगे, -3 -4 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा -3/4 एक्स टू द पावर -7/4, इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग का √x लिए हैं, तो √x में लेट हम कर लेंगे हम लोग y = √x, तो √x का पावर हम लोग लिख सकते हैं 1/2, dy/dx लेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन, और एक्स टू द पावर 1/2 y का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। फिर एक्स टू द पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो पावर 1/2 है तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, और एक्स टू द पावर 1/2 में -1 होगा, तो 1/2 एक्स टू द पावर -1/2 बचा, और फिर पावर नेगेटिव में है तो ये नीचे आ जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 √x। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम लोग लिए हैं क्यूब रूट, तो पहले की भांति हम लोग लेट कर लेंगे y = क्यूब रूट x, y = एक्स टू द पावर 1/3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर dy/dx होगा, y का डिफ्रेंशिएशन एक्स टू द पावर 1/3 यहाँ 1/3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ 1/3 बाहर निकल जाएगा, और एक्स टू द पावर 1/3 -1 होगा। फिर इसमें 1/3, फिर इसको हम लोग एलसीएम लेके बनाएंगे, फिर इसका 1 - 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आंसर हो जाएगा 1/3 एक्स टू द पावर -2/3, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग लिए हैं एक्स टू द पावर -7, तो लेट हम लोग कर लेंगे, लोग लेट करेंगे y = एक्स टू द पावर -7, तो y = हो जाएगा -1/7, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx हो जाएगा। फिर एक्स टू द पावर -1/7 में -1/7
बाहर निकल जाएगा। फिर एक्स टू द पावर -1/7 में -1 कर देंगे, तो -1/7 और उसमें -1 कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7 एक्स टू द पावर -8/7। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। इसमें हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स टू द पावर 10 इंटू एक्स स्क्वायर, 10 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल टू 10x²। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और फिर 10 का हो जाएगा, 10 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और x² का डिफ्रेंशिएशन होगा। x² का डिफ्रेंशिएशन होगा तो x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, और इसको 10 से इंटू कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 20x। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जो कि दिया हुआ है 100x²। तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल टू 100/x²। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और 100/x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, 100 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और 1/x² को x² को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इस माइनस में आ जाएगा। फिर इस -2 में हम लोग -1 करेंगे तो ये आ जाएगा -3, और इसका आंसर हो जाएगा 100/x टू पावर -3। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है 1/x टू द पावर 2/3। तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे, y इक्वल टू दिया हुआ है, फिर हम लोग 2/3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, -2/3। y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx हो जाएगा। फिर -x टू द पावर -2/3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो -2/3 पावर है तो बाहर निकल जाएगा, -2/3 में -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा -5/3, -5/3, और ये -2/3 और -5/3 एक्स का पावर जो दिया हुआ है उसको हम लोग नीचे करेंगे तो आंसर हो जाएगा -2/3 इंटू एक्स का पावर 5/3।